आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी नाम सुनते ही एक दुबले पतले शख्स की छवि हमारे जेहन में बनने लगती है, जिसने इस देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। देश 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाता है। गांधी जी के पुण्यतिथि पर आइए हम जानते हैं कि कैसे एक लापरवाह नौजवान देश का राष्ट्रपिता बन गया। गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म उत्तर पश्चिमी भारत की पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। गांधी जी अपनी पढ़ाई के लिए पोरबंदर से राजकोट आ गए। राजकोट में मोहनदास को अंग्रेजी में शिक्षा दी गई। 13 बरस की उम्र में ही मोहनदास की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की ही रहने वाली थी। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा है कि वो परिवार की परंपरा के खिलाफ जाकर चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार करने जैसे कई बुरे काम करना शुरू किए थे। हालांकि पिता की मौत का गहरा असर गांधी जी पर पड़ा। गांधी मानते थे कि पिता की मौत ने उनकी जिंदगी बदल दी। लंदन में कानून की पढ़ाई करने के बाद गांधी भारत लौट आए और वकालत करने लगे। वो अपना पहला मुकदमा हार गए थे। इसी दौरान गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया और वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1913 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को काफी समर्थन मिला। दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज हुकूमत को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा। गांधी जी की जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया। इस कामयाबी के बाद गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने लगे। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आए। अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से गांधी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन गए थे। वो ब्रिटेन से भारत की आज़ादी के आंदोलन के भी अगुवा बन गए थे। गांधी ने धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को आज़ादी के आधार पर भारत के लिए आज़ादी मांगी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। भारत में बढ़ते आज़ादी की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया। लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकला जिसके लिए गांधी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों ने प्लान के तहत भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र देश बना दिए। ये बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहने का फैसला किया था, गांधी ने इन मुसलमानों के हक के लिए अनशन शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन जब वो दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, गांधी के सीने में 3 गोलियां मारी गईं। दिल्ली में जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरी दुनिया में लोगों ने अहिंसा और शांति के पुजारी इस शख्स के गुजर जाने का मातम मनाया। मौत के बारे में खुद महात्मा गांधी ने कहा था, मौत के बीच जिंदगी अपना संघर्ष जारी रखती है। असत्य के बीच सत्य भी अटल खड़ा रहता है। चारों ओर अंधेरे के बीच रोशनी चमकती रहती है।